वातावरण बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जैसा आप कह रहे हैं वो हो रहा है, तो उसमें लोग साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की नहीं सुनते हैं, वो सुनते हैं तो धर्म गुरुओं के, राजनीतिज्ञों के। भारत की ही एक ऐसी संस्कृति है जो वृक्षों को देवता मान करके उनकी आराधना करते हैं। પ્રયાગરાજમાં મહાકુંભમાં શ્રદ્ધાળુઓ ગંગાજીના પાવન જળમાં આસ્થાની ડૂબકી લગાવીને ધન્યતાનો અનુભવ કરી રહ્યા છે। આ ભક્તિરૂપી મહાકુંભમાં માત્ર શ્રદ્ધાળુઓ જ નહીં પરંતુ સાધુ સંતોનો મેળાવડો પણ જામ્યો છે અને સાધુ સંતોના પ્રત્યક્ષ દર્શન થકી શ્રદ્ધાળુઓ અવલૌકિક લાગણીનો અનુભવ કરી રહ્યા છે। કહેવાય છે કે પ્રભુની શરણમાં જતા ભક્તો ક્યારે પણ નિરાશ નથી થતા। ત્યારે લદ્દાખના પ્રખ્યાત પર્યાવરણવાદી અને રેમન મેગ્સેસે એવોર્ડ વિજેતા સોનમ વાંગચુક પણ વિશ્વ માટે ચિંતાનું આવરણ સર્જી દેનાર પર્યાવરણની સુરક્ષાના સંદેશ સાથેના મિશન પર નીકળ્યા છે। તેઓએ પણ મહાકુંભમાં આસ્થાની ડૂબકી લગાવી હતી તેમજ સંત મહાત્માઓના દર્શનનો લાવો લીધો હતો। शास्त्रों के जो आदेश हैं वो पहले से ही विद्यमान हैं। हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने उपदेश दे करके यह हमें आदेशित किया है कि पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। भारत की ही एक ऐसी संस्कृति है जो वृक्षों को देवता मान करके उनकी आराधना करते हैं। हम वट की पूजन करते हैं, हम पीपल की पूजन करते हैं, हम तुलसी की पूजन करते हैं। 5 हमारे कुल वृक्ष हैं, आम, गूलर इत्यादि, ये सब हमारे कुल वृक्ष हैं। इनको हम काट नहीं सकते। हमारे पूर्वजों ने, हमारी परंपरा ने, पिता पितामह ने इन वृक्षों का छेदन करने के लिए मना किया है। और शास्त्रों में आदेश है कि वृक्षान छित्वा पशून हत्वा कृत्वा रुधिर कर्दमम यद्देव गम्यते स्वर्गम नरकम केन गम्यते। वृक्षों को काटने वाला, पर्यावरण को नष्ट करने वाला, पर्वतों को तोड़ने वाला यदि स्वर्ग जाएगा तो नरक कौन जाएगा फिर? अर्थात वृक्ष काटने वाले ही नरक जाएंगे, फिर नहीं काटना चाहिए। આ પ્રસંગે સોનમ વાંગચુકે કનેક્ટ ગુજરાતની ટીમ સાથે ટૂંકી પરંતુ યાદગાર વાતચીત કરી હતી। તેઓએ જણાવ્યું હતું કે પર્યાવરણની સુરક્ષાએ વિશ્વ માટે ગંભીર પ્રશ્ન બની રહ્યો છે। વિકાસના નામે વધી રહેલા કોન્ક્રીટ રૂપી ડેવલપમેન્ટ પણ કુદરતી સૃષ્ટિ સામે જોખમરૂપ સાબિત થઈ રહ્યા છે। વધુમાં વાંગચુકે લોકોને સાદું જીવન જીવવા માટે અપીલ કરી હતી અને સ્કૂલના શિક્ષણ સાથે બાળકોને પર્યાવરણની રક્ષા માટેના પાઠ ભણાવવા જોઈએ તેના પર ભાર મૂક્યો હતો। जी, मैं सभी धर्म गुरुओं से पर्यावरण पर जो उनके अनुयायी हैं, जो नागरिक हैं, उनको संदेश लेना चाहता हूँ, क्योंकि पर्यावरण के द्वारा दूषित होकर बहुत हिंसा हो रही है और धर्म तो अहिंसा सिखाते हैं। तो मैं ये जो आज का समय है उस अनुसार पुनर्परिभाषित हो, धर्म क्या है, हिंसा क्या है, पाप क्या है। हम तो छुरे, तीर, कमान, बंदूक को ही पाप समझते हैं, मगर जीवन शैली जो हम जी रहे हैं उससे आज 100 गुना ज़्यादा हिंसा हो रही है। तो मैं आज यहाँ शंकराचार्य महाराज से मिला और उनसे यही पूछ रहा था कि एक तो इस बारे में उनके विचार, और दूसरा ऐसी एक संदेश देने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि विश्व के सभी धर्मगुरु एक जगह आकर वो अपने अनुयायियों को उनकी जीवन शैली बदलने को कहें, क्योंकि आज जो पर्यावरण में बदलाव आ रहा है, वातावरण बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जैसा आप कह रहे हैं वो हो रहा है, तो उसमें लोग साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की नहीं सुनते हैं। वो पता करते हैं क्या हो रहा है, मगर सुनते हैं तो धर्म गुरुओं के, राजनीतिज्ञों के। तो उनके ये बातचीत में आने की आवश्यकता है। मगर शंकराचार्य जी ने तो पहले से ही पर्यावरण को अपना एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बनाकर वो पहले से ही लोगों को बता रहे थे। बहुत सुंदर उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में जो वृक्षों का वध करते हैं, मैं तो कहूँगा वध करते हैं, जो काटते हैं वही नरक जाएंगे और कौन नरक जाएगा। तो इस तरह के संदेश बहुत ज़रूरी हैं और आगे चलकर मैं चाहूँगा कि सभी धर्मगुरु एक मंच पर आके पूरी दुनिया से ये विनती करें कि वो अपनी जीवन शैली बदले, और जीवन शैली ही आज एक हिंसा बनी हुई है। तो इसी पर हम बात करें। शिक्षा
और धर्म, ये दोनों हैं जो हमारे नागरिकों को गाइड करती हैं। शिक्षा बच्चों को और धर्म बड़ों को। तो इन दोनों में बहुत बड़ी परिवर्तन आने की आवश्यकता है अगर हम विश्व को बदलते देखना चाहते हैं। तो इसीलिए बड़ों को रास्ता दिखाने के लिए मैं धर्मगुरुओं से अपील कर रहा हूँ, बच्चों को शिक्षा से। तो ये बहुत ही सांदर्भिक है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में, जिसमें कि हर नागरिक 16 से 20 बरस अपना ज़िंदगी के देते हैं और बिल्कुल उनको सुनते रहते हैं 16-20 बरस तक, तो उसमें अगर जो सबसे ज़रूरी बात हो गई है आज, जिस पे हमारा जीवन निर्भर कर रहा है, उसकी बात ना करें तो फिर किसकी बात करें। बल्कि बात हो रही है आज और कैसे इसको शोषण किया जाएगी धरती की, तो वो सिखाएं और फिर हम हैरान हों कि पर्यावरण बिगड़ रहा है, विश्व में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये बुद्धिमानी नहीं होगी। इसलिए जहाँ ये शुरू होता है वहाँ इसका उपदेश बच्चों को देना, ज्ञान देना और अनुभव कराना बहुत ज़रूरी है। तो आपने जो पूछा बहुत सांदर्भिक था। मुझे तो लगता है कामयाब होना ही चाहिए, क्योंकि आप सोचिए कोई भी धर्म हो, वो हिंसा के खिलाफ और अहिंसा के लिए बात करते हैं। तो थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि पुराने ज़माने में हिंसा हाथ की हिंसा होती थी, आज तो हवा की हिंसा है, पानी की हिंसा है, ऑक्सीजन की हिंसा है, वो हमारे जीवन शैली से। तो मुझे तो पूरी आशा है कि हमारे धर्मगुरु जैसे ही देखेंगे कि हाँ, आज के ज़माने में ये सब जो हो रहा है वो हिंसात्मक है, यही पाप है आज। आज का पाप आप छुरा लेके घूमें नहीं, बल्कि 4-4 गाड़ियां रखें वो पाप है, 40 जूते रखें वो पाप है, भवन घर एक चाहिए उसके जगह 5 बनाएं वो पाप है। क्योंकि इन्हीं के कारण, क्योंकि आपको घर बनाने के लिए सीमेंट चाहिए, घर के लिए बिजली चाहिए, ये फिर सरकार योजनाएं बनाते हैं, हिमालय में बांध बांधेंगे जिससे कि हिमालय का पर्यावरण बिगड़ता है। हमारे लद्दाख में वहाँ सैकड़ों किलोमीटर पे बिजली की परियोजनाएं कर रहे हैं जिससे कि वहाँ का वातावरण बिगड़ रहा है। तो जब तक लोग ऐसा मांगते रहेंगे तब तक सरकारें और कंपनियां ये सब शोषण करती रहेंगे। तो सरकार से बंद करने को कहना बुद्धिमानी नहीं होगी, लोगों से अपनी आवश्यकता कम करने को कहना ज़्यादा बुद्धिमानी। सर जी बिल्कुल, मैं तो ये सोचता हूँ कि भारत आधा विश्व गुरु पहले से ही है, क्योंकि वो अपनी जनसंख्या के अनुसार बहुत कम कार्बन उत्सर्जन कर रहा है। आज कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो भारत का योगदान बहुत कम है, मगर इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो समझदारी हो सकती है कि भारत की जनता इतनी समझदार है कि वो उत्सर्जन और प्रदूषण इतना कम कर रहे हैं। दूसरा ये हो सकता है कि उनके पास पैसे नहीं है, पैसे होते तो वो भी अमेरिका जितना उत्सर्जन करते। तो ऐसा ना हो जाए, पहला ही कारण बना रहे कि हम जितने ही वैभवशाली धनवान क्यों ना हो जाएं, मगर हम सादा जीवन जिएंगे, तब हम विश्व गुरु कहलाएंगे।